प्लस। आज सी क्लास के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है वो है आपका कमेंट। अब कमेंट क्या होता है? अब कमेंट जो होता है वो यूजर के लिए होता है। जैसे कि मान लो कि सी में हम कोई लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं, अब वो लाइन ऑफ कोड क्यों हम लिखे हैं, अपने भाषा में अगर लिखना चाहते हैं कुछ उसके रिगार्डिंग कमेंट, तो कमेंट बनाने के लिए सी हमें प्रोवाइड करता है टू टाइप्स ऑफ कमेंट। पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। बात समझ में आ गई आपको? तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ, कमेंट का नोट्स भी बना लीजिएगा आप। ठीक है, ये देखिए जो definition of comment, कहता है comment is used for creating single line comment, sorry double is used for creating single line comment। उससे पहले comment का comment क्या था? line comment section is generally used ignore by the compiler। compiler इसको क्या करता है? इग्नोर कर देता है। The section is generally used by the programmer for describing any better for describing and better understanding the code। अब हम कोड के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं इंस्ट्रक्शन, तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं क्या? सिंगल लाइन कमेंट या मल्टीपल लाइन कमेंट। ये जो है डबल स्लैश, ये सिंगल लाइन कमेंट का काम करता है, और मल्टीपल लाइन कमेंट वही हो जाता है जो कि क्या करते हैं, स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश से उसे हम क्लोज करते हैं। तो मल्टीपल लाइन कमेंट। अब ये दो कमेंट की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब आप प्रोग्राम को कुछ बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करना चाहते हो, अपने लिए कुछ लिखना चाहते हो फ्यूचर में, ताकि आपको समझ में आ जाए व्हाई आई यूज दिस कोड, उस कोड के रिगार्डिंग कुछ लिखना है तो आप यूज कर सकते हैं किसका? सिंगल लाइन कमेंट का या मल्टीपल लाइन कमेंट का। चलिए प्रोग्राम के जरिए आपको हम दिखा देते हैं कि कमेंट होता क्या है। देखिए सिंगल लाइन कमेंट और डबल लाइन कमेंट का यूज दिखाते हैं। देखो अगर तुम कुछ भी लिख देते हो, दिस प्रोग्राम इज यूज टू डिस्प्ले यूज ऑफ कमेंट, ये अगर लिख करके हम बनाते हैं प्रोग्राम को, कुछ नहीं, प्रिंट एफ हाय दिस इज ओके। ये प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया, प्रिंट एफ तो जानते हैं कि क्या करता है, गेट सी जानते हैं क्या करता है, लेकिन ये जो है सिर्फ इसलिए लिखे थे ताकि हम बता सकें कि प्रोग्राम क्यों लिखे हैं। चलिए इसको अगर आप इसे स्टेटस में ही क्या करते हैं, कंपाइल या रन करते हैं। मैं इसे कंपाइल करता हूं और रन करता हूं। देखिए क्या हुआ, कंपाइल और रन किए तो क्या हो गया, एरर दे दिया। क्यों एरर दे दिया? क्योंकि भैया ये जो आप लिखे हुए क्या है, सी को थोड़ी पता है तुम्हारे इंग्लिश का मतलब, इसलिए सी को बताना पड़ता है कि हम क्या लिख रहे हैं। तो ये आप यूजर के लिए लिख रहे हो, जब यूजर के लिए लिख रहे हो, प्रोग्रामर के लिए नहीं लिख रहे हो, मतलब कंपाइलर के लिए नहीं लिख रहे हो। कंपाइलर तुम चाहते हो कि कंपाइलर उसको न पढ़े, तो आप उसको डबल लाइन लगा दीजिए। अब कंपाइलर इसको नहीं पढ़ेगा, अब आप इस प्रोग्राम को रन करवाइए, आपका काम हो जाएगा। हाय दिस इज रौनक सिंह, आपका आउटपुट भी आ गया। और क्या है स्थिति, ये भी आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो हमने कमेंट बनाया था ये भी लिखा हुआ है। जब भी सोर्स कोड खोलोगे तो तुमको ये बात समझ में आ जाएगा, मतलब जो तुम्हारा प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको जब एक्चुअली खोलोगे तो तुमको ये दिखेगा। लेकिन जब ये कंप्यूटर के लिए इसको क्या करेगा, कंपाइलर जब ट्रांसलेट कर देगा कंप्यूटर के लिए, तो इस चीज की कोई वैल्यू नहीं होगी उसके लिए, क्योंकि ट्रांसलेटर और कंपाइलर जो तुम्हारा है वो कमेंट लाइन को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। यही अगर मल्टीपल लाइन में कमेंट चला जाए, ड्यू टू एनी रीजन मल्टीपल लाइन में चला जाए, मान लो एक लाइन ऊपर हो गया एंड इसमें लिखना पड़ जाए हम तुमको कि दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट की क्या है ड्रॉबैक, कि जो ही लाइन चेंज कीजिएगा, देखिए ये हाईलाइट नहीं है ना, तो कंपाइलर इसको पढ़ने लगेगा। तो सिंगल लाइन कमेंट मतलब एक लाइन में जितना लंबा लिखना है लिख लो, एक ही डबल स्लैश लगाना है, लेकिन जो ही दूसरा लाइन चेंज किए डबल स्लैश लगाना पड़ेगा। तो सिंगल लाइन में क्या है, तुम 500 लाइन का कोड कमेंट लिखना चाहते हो तो हर एक लाइन के आगे में तुम्हें डबल स्लैश लगाना होगा। लेकिन अब क्या है, एक और है तुम्हारे पास,
अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा लाइन क्या हो, कमेंट लाइन 1, तुम चाहते हो भी 25 लाइन का कमेंट लिखाना है, वो तो तुम अपने लिए लिख रहे हो ना। तुम चाहते हो कि कमेंट लाइन क्या हो, मल्टीपल लाइन का कमेंट हो, और सब जो हो यू क्या हो, कंपाइलर के द्वारा इग्नोर कर दिया जाए। तो मल्टीपल लाइन कमेंट अगर तुम लिखोगे तो दो बातें हैं, एक तो सबके आगे में क्या करो, डबल स्लैश लगा दो, कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा। या तो सबके आगे में क्या करो, डबल स्लैश लगाओ, या एक और ऑप्शन है तुम्हारे पास, मल्टीपल लाइन कमेंट। कमेंट लाइन स्टार्ट करो किससे भैया, स्लैश स्टार, स्लैश स्टार, और एंडिंग भी बता दो इसको, क्योंकि इसको अगर एंडिंग नहीं बताओगे तो इस सबको कमेंट बना देगा। ये लो, देख लो, कमेंट इज जस्ट इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। ये तुम्हारे लिए होता है, तुमको जितना मन करे उतना लंबा चौड़ा कोड लिख अपने लिए लिख सकते हो। बात समझ गए, कंपाइल एंड रन। वो जितना लाइन भी कमेंट में है वो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब किस चीज का बनता है, जो बिना कमेंट से बाहर है, अनकमेंटेड सेक्शन जो है वही पर तुम्हारा कंप्यूटर पढ़ेगा। देखो आउटपुट आ गया, हाय दिस इज रौनक सिंह। ऊपर में मतलब आपने जितना भी चीज लिखा हुआ था उसका कोई वैल्यू वैलिडिटी नहीं था। अगर आप इसको भी कमेंट बना दीजिएगा तो कंप्यूटर इसको भी नहीं पढ़ेगा। देखिए इसके भी आगे डबल स्लैश लगा दिए, मतलब ये कमेंट हो गया। अब हम रन करवा के आपको दिखाते हैं, यहीं पे कुछ नहीं प्रिंट करेगा, नथिंग इज प्रिंटेड बिकॉज दिस printf is commented, commented section is ignored by the compiler। ओके, तो आप इसको लिख लीजिएगा कमेंट को। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कमेंट के बाद, वो आता है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। कौन सा इनिशियलाइजेशन, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। इस प्रोग्राम को बना लेना। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम बना रहे हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, तो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन क्या होता है, वो ऐसा वैल्यू जो कि वेरिएबल में रन टाइम में डाला जाए, नॉट एट द कंपाइल टाइम, रन टाइम में डाला जाएगा और रन टाइम में पता चलेगा, उस वैल्यू को हम लोग डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हम लोग एक बार देख चुके हैं, जैसे कि इंट टाइप का ए, ठीक है, इंट टाइप का ए कोमा बी कोमा सी, मतलब 3 डब्बा बना लिए। अगर हम कहते हैं ए बराबर 10 तो इट इज स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। ये क्या है, देखो यहाँ पे हम अपने लिए लिख देते हैं STATIC, स्टैटिक स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। कहते हैं बी बराबर 20 तो इट इज स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। लेकिन अगर हम कहते हैं सी बराबर ए प्लस बी, इट इज एग्जाम्पल ऑफ ये कहता है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक इनिशियलाइजेशन बिकॉज ऑल प्रोसेस इज डन ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम रन करता है ना तभी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है। ये तो तुम कहोगे एज और बी, तो एज और बी कंपाइलर सिर्फ अभी ये चेक करेगा कि तुमने ए प्लस बी को ठीक से लिखा है या नहीं लिखा है। ये ए प्लस बी करने वाला नहीं है, ये ए प्लस बी जो है रन टाइम में होगा। और सी की वैल्यू कब पता चलेगी, रन टाइम में पता चलेगी जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। इसलिए इट इज एग्जांपल ऑफ डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। तो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन क्या होता है, जब वेरिएबल का वैल्यू रन टाइम में पता चलेगा तो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। और अगर हमें जैसे ए बराबर 10,
अभी भी 10 है और जब एग्जीक्यूट करेगा तब भी 10 होगा। तो इसे तो ए में वैल्यू जाएगा रन टाइम में ही, लेकिन जाएगा क्या, दिस इज 10 ओनली दिस स्टेट। लेकिन ये ए और बी का वैल्यू हमको थोड़ी पता है अभी, ये तो हमको रन टाइम में पता चलेगा जब ए का वैल्यू 10 और बी 20 उठा करके 30 हो जाएगा तब। तो ये थोड़ा सा है, ये तुमको फ्यूचर में और क्लियर होगा कि डायनेमिक इनिशियलाइजेशन इसको कैसे कहेंगे कि रन टाइम में हो रहा है और कैसे कहेंगे कि कंपाइल टाइम में हो रहा है। तो कंपाइल टाइम में जो होता है वो कोडिंग विंडो से इक्वल टू के जरिए फिक्स हो जाता है, प्री प्रोसेस के जरिए नहीं होता है। लेकिन एक्चुअली जो हमें डायनेमिक इनिशियलाइजेशन पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है इसलिए कि अगर तुम कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो, जैसे ध्यान से देखना इस प्रोग्राम को, a बराबर 10, b बराबर 20, c बराबर a प्लस बी, और प्रिंट है हम दिखा देते हैं दोनों का जोड़। कैसे दिखाएंगे, %d प्लस %d इक्वल टू %d। पहला %d पे वैल्यू लो किसका, a का, दूसरे %d पे किसका, b का, तीसरे %d पे किसका, c का, तीनों वैल्यू ले आए, एग्जीक्यूट करवा दो। 10 जोड़ 20 बराबर 30। इस प्रोग्राम को 500 बार रन करवाओ, क्या होगा। तो ये प्रोग्राम का कोई मतलब है 10 जोड़ 20 बराबर 30 होना तो ये चाहिए ना कि पहले हमसे क्या बोले, इंटर फर्स्ट वैल्यू हमसे मांगे क्या है, एडिशन के लिए ही है, लेकिन होना क्या चाहिए, एडिशन के लिए होना क्या चाहिए, पहले हमसे ए का वैल्यू मांगो, तब जो यूजर देगा उसको ए में रखना, फिर क्या करना, ए का वैल्यू बी का वैल्यू मांगो, फिर जो यूजर दे देगा उसको बी में रख देना, अब जो भी यूजर दिया है उसको जोड़ करके दिखा दो। तो इस चीज को करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, वेरिएबल तो उतना ही चाहिए क्योंकि कहानी वही है, 2 ही नंबर जोड़ना है, तब 2 ही नंबर जोड़ना है तो वेरिएबल ये भी जोड़ के रखना है तो सी। ओके, अब करो अगला काम। पहले क्या है, कंप्यूटर इसके बाद जब मेमोरी बन जाए उसके बाद कंप्यूटर तुमको क्या दे, आउटपुट दे, तो क्या देंगे, PRINTER प्रिंट एफ, ENTER इंटर, फर्स्ट नंबर, भैया पहला नंबर दीजिए, चलिए दे दिया। अब नंबर दे देने के बाद नंबर लीजिएगा कैसे, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा ना, लीजिए। तो लेने का जो इंस्ट्रक्शन है उसके लिए एक फंक्शन है स्कैन एफ, स्कैन SCAN, स्कैन एफ। स्कैन एफ एक फंक्शन है जो कि कंप्यूटर में डाटा इनपुट के लिए यूज होता है, मतलब इट इज यूज्ड फॉर एक्सेप्टिंग डेटा फ्रॉम द यूजर। ये किसी भी तरह का डाटा एक्सेप्ट कर सकता है यूजर से, जितना टाइप का डाटा टाइप, बेसिक डेटा टाइप तुम पढ़े हो, वो बेसिक डेटा टाइप का जितना भी वैल्यू है वो तुम इसके मदद से ले सकते हो। तो कैसे लिया जाता है, तो कहता है किस टाइप का डेटा, विच टाइप ऑफ डेटा। देखना हम सिंटैक्स लिख रहे हैं स्कैन एफ, यहां पे क्या लिखना है, विच टाइप ऑफ डेटा इज टेकन फ्रॉम कंसोल, कंसोल मतलब आउटपुट स्ट्रीम, स्पेसिफाइड बाय फॉर्मेट स्ट्रिंग। इसको जो स्पेसिफाई करना है किसके जरिए करना है, फॉर्मेट स्ट्रिंग के जरिए स्पेसिफाई करना है। देखिए थोड़ा सा इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा, हम ऐसे क्या लिख रहे हैं, सिंटैक्स लिख रहे हैं, ये क्या है, सिंटैक्स है, which type of data is taken from console specified by format string। ओके, एंगुलर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि यहां पर कुछ लगेगा, यहां पे लगेगा फॉर्मेट स्ट्रिंग, ओके, उसके बाद कोमा, उसके बाद %, और उसके बाद नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ वेयर वैल्यू इज स्टोर। यहां क्या लिखोगे, दिस इज योर सिंटैक्स, यहां पर लिखोगे नेम ऑफ वेरिएबल वेयर वैल्यू इज स्टोर, और यहां क्या लिखोगे, फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखोगे, क्या लिखोगे, फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखोगे, जिस टाइप का, क्या कहता है, विच टाइप ऑफ डेटा इज टेकन फ्रॉम कंसोल, किस टाइप का डाटा चाहिए, स्पेसिफाई करोगे इसको बाय यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग। बस ये अगर तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया तो तुम्हारा काम हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, कमेंट बना दिए हैं ताकि उसको जो है कंपाइलर ना पढ़े, तो सिंटैक्स था ना, सिंटैक्स को थोड़े यूज करता है सिंटैक्स। अब इस जगह पे देखो सिंटैक्स को हम बदल देते हैं एक्चुअल कोड में। तो क्या लेना है भैया,
कुछ लेना है कंप्यूटर से, तो SCAN स्कैनर। क्या लेना है? इंटीजर लेना है। देन व्हाट इज योर %d। अब क्या कहा है, इसके बाद कोमा लगाओ, उसके बाद M% देना फिक्स है, उसके बाद क्या कहा है, M% के बाद नेम ऑफ वेरिएबल, तो किस में ले जाने का है वो, ए में, तो ए में ले जाओ, हो गया। फिर वही कहानी, मांग लिए पहला, अब क्या करो, दूसरा मांगो, इंटर सेकेंड नंबर, क्या करो, दूसरा नंबर दो। दूसरा नंबर देने के बाद क्या करो भैया, फिर वही बात, लेगा कौन, ये तो मैसेज दे दिया दूसरा नंबर दो, लेने के लिए क्या है, कहेंगे अगर क्रिकेट खेल रहे हैं कहेंगे बॉल फेंको, बोल तो दिए मुंह से बॉल फेंको, या हाथ बढ़ाएंगे तब तो बॉल लेंगे, अब हाथ को जेब में रखेंगे तो बॉल फेंकोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है ना। तो जो वो डाटा लेने का काम करेगा वो कौन काम करेगा, स्कैनर। किस टाइप का डाटा अभी मांग रहे हो, इंट टाइप का, तो %d। कहां ले जाए, तो फिक्स है कि कोमा लगा करके M% लगाना है, एड्रेस ऑफ होता है ये, एड्रेस ऑफ किस एड्रेस में